जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में हम यंत्र 81 से 104 तक को विभाजित कर भाग भाग में वर्णन करेंगे। यंत्र 81 से 85 तक इन 5 यंत्रों में तिर्यंच पंचेंद्रिय में 5 स्थावर अर्थात पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय और वनस्पति काय उत्पन्न हो रहे हैं। 5 स्थावर काय का कथन हम पिछले यंत्रों में अनेक बार कर चुके हैं। पुनः इस वीडियो में विशेष बिंदुओं पर दृष्टिपात कर लेते हैं। लेश्या द्वार, पृथ्वी, अप और वनस्पति जो औगिक एवं उत्कृष्ट स्थिति वाले हैं, उनमें ही 4 लेश्याएं पाई जाती हैं। जघन्य स्थिति वालों में लेश्या केवल 3 ही है। इसका कारण है कि देवता जो तेजोलेश्या के साथ उत्पन्न होते हैं, वे पृथ्वी, अप, वनस्पति की जघन्य स्थिति में उत्पन्न नहीं होते हैं। वायु काय में जघन्य के गमों में समुद्घात 3 ही पाए जाते हैं। पर्याप्त बादर वायुकाय जीव ही समुद्घात करते हैं, अपर्याप्त वाले कभी नहीं करते। वनस्पति काय अनंत है, पर तिर्यंच पंचेंद्रिय असंख्यात ही हैं। अतः वनस्पति काय जब तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न होंगे तो संख्यात या असंख्यात ही होंगे, अनंत नहीं। यंत्र 86, 87 और 88 में तिर्यंच पंचेंद्रिय में 3 विकलेंद्रिय की उत्पत्ति का वर्णन है। अवगाहना द्वार, इसमें द्विंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना जो 12 योजन की कही गई है, वे शंख आदि 2.5 द्वीप के बाहर ही पाए जाते हैं। जघन्य वाले गमकों में वर्णित जीव अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं। अतः दृष्टि उनमें केवल एक मिथ्या और उनमें ज्ञान नहीं होता है, और योग में केवल काय योग ही प्राप्त होता है। यंत्र 89 और 90, इन 2 यंत्रों में तिर्यंच पंचेंद्रिय से यौगलिक, संगी और असंगी तिर्यंच तीनों का ही कथन है। अर्थात असंगी तिर्यंच जो जीव आकर तिर्यंच पंचेंद्रिय के घर में उत्पन्न हो रहा है, वह घर यौगलिक और संगी, असंगी इन तीनों स्थानों में ही उत्पन्न हो रहा है। अतः उपपात द्वार में 3 और 9वें गमक का संपूर्णतया अलग कथन किया गया है। यंत्र 89 में 3 और 9वें गमक से जाने वाला जीव नियमतः यौगलिक है। इसमें उपपात द्वार के 3 गमक में आयुष्य, पल्य का असंख्यातवां भाग वर्णित है, जो कि यौगलिक का आयुष्य है। औगिक स्थिति से आने वाला असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय जब तिर्यंच पंचेंद्रिय की औगिक और जघन्य स्थिति में उत्पन्न होता है, तो संख्यात अथवा असंख्यात उत्पन्न हो सकते हैं। किंतु 3 गमक औगिक से उत्कृष्ट का है। उत्कृष्ट स्थिति यौगलिक की है और यौगलिक संख्यात ही होते हैं। पहले और दूसरे गमक में दृष्टि 2 ली गई है। यह कथन असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में अपर्याप्त अवस्था में होने वाले सास्वादन सम्यक्त्व की अपेक्षा से है। 3 गमक में दृष्टि एक मिथ्या है, क्योंकि यौगलिक में अपर्याप्त की उत्पत्ति नहीं होती है। असंगी तिर्यंच अंतर मुहूर्त में पर्याप्त
और अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं, लेकिन यौगलिक में जाने वाले पर्याप्त ही होते हैं। भव द्वार यौगलिक से जीव वापस असंगी भव में जन्म नहीं लेते, अतः तीसरे और 9वें गमक में उत्कृष्ट भव 2 ही लिए गए हैं। अपर्याप्त संगी और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय यौगलिकों में उत्पन्न नहीं होते, अतः जगन्य के गमकों में उत्कृष्ट आयु करोड़ पूर्व की है। यौगलिक संख्यात ही होते हैं, अतः तीसरे और 9वें गमक से उत्पन्न होने वाले संख्यात परिमाण में ही उत्पन्न होंगे। यंत्र 89 एवं 90 में प्रथम एवं सप्तम गमक के काय संवेद द्वार के उत्कृष्ट के कॉलम में जो पल्य का असंख्यातवां भाग है, उसे हमें यौगलिक तिर्यंच की अपेक्षा से जानना चाहिए। यंत्र 91 में तिर्यंच पंचेंद्रिय में असंगी मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन है। यहाँ पर विशेष कथन यही है कि असंगी मनुष्य का आयुष्य जगन्य उत्कृष्ट एक ही प्रकार का होने के कारण गमक केवल 3 ही बनते हैं, 9 नहीं। इस प्रकार की स्थिति जहां भी आती है उसे हम गमक टूटना कहते हैं। यंत्र 92 में तिर्यंच पंचेंद्रिय में संख्यात वर्षायुष्क संगी मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन है। तीसरे एवं 9वें गमक से जाने वाले संगी मनुष्य नियमतः यौगलिक ही बनते हैं, अतः भव 2 ही होते हैं। पृथकत्व अंगुल से कम अवगाहना वाला और पृथक मास से कम आयुष्य वाला यौगलिक में उत्पन्न नहीं होता है। जगन्य गम्य वाले जीव अपर्याप्त मरण करने वाले हैं, अतः वे यौगलिकों में नहीं जाते और उनमें लेश्या भी प्रथम 3 और दृष्टि भी केवल एक मिथ्या दृष्टि पाई जाती है। ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, अज्ञान 2 होते हैं और योग भी सिर्फ एक काय योग, और समुत्घात भी केवल प्रथम 3 ही पाए जाते हैं। यंत्र 93, 94 और 95 के वर्णन में तिर्यंच पंचेंद्रिय में जो असुर कुमार नव निकाय और व्यंतर उत्पन्न होते हैं, उनके ज्ञान अज्ञान द्वार में नियमा भजना में वही नियम समझना है जो हम पहले के यंत्रों में ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ पर जिस तिर्यंच पंचेंद्रिय के घर में ये जीव जा रहे हैं, वह घर केवल संख्यात वर्षी संगी पंचेंद्रिय का है, यौगलिक अथवा असंगी का नहीं है। इसका कारण है कि देवता यौगलिक एवं असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में जन्म ही नहीं लेते। यंत्र 96 में तिर्यंच पंचेंद्रिय में ज्योतिष्क देव की उत्पत्ति वर्णित है। यहाँ पर नया अथवा विशेष कुछ भी नहीं है, तथापि ध्यातव्य बिंदु यह है कि ज्ञान अज्ञान द्वार में केवल नियमा ही है, क्योंकि असंगी जीव यहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः इन जीवों में जन्म के प्रथम समय से ही 3 ज्ञान और 3 अज्ञान नियम से होते हैं। ज्योतिष्क देवों में लेश्या केवल एक तेजस लेश्या ही पाई जाती है। यंत्र 97 से 104 इन 8 यंत्रों में तिर्यंच पंचेंद्रिय में पहले से 8वें देवलोक तक की उत्पत्ति का विवरण है। सर्वप्रथम यह जाने
कि 8वें देवलोक तक से आने वाले जीव तिर्यंच में भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेस्या द्वार में पहले दूसरे देवलोक में लेस्या 1 तेजस, तीसरे चौथे पांचवें देवलोक में लेस्या 1 पद्म और छठे देवलोक में लेस्या 1 शुक्ल ही होती है। अवगाहना, आयुष्य और अनुबंध देवलोकों के वर्णन के अनुसार ही काय संवेद आदि द्वारों को हृदयंगम करना है। जय जिनेन्द्र।